कलयुग में दिया है परमात्मा ने। तो परमात्मा ने दिया, कौन दिया? आपने दे दिया है हमको, तो वो तो चलना पड़ेगा ना हमको। दिया है। मैं यही कह रहा हूँ, कलयुग में परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट इसीलिए दिए हैं कि भगवान को पहचान सकें। वो परमात्मा, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है सत्संग के माध्यम से कि वो परमात्मा कलयुग के अंदर ही मोक्ष के लिए आता है। हजारों वर्ष के, अभी आपने देखा होगा, आप महाकुंभ में गए हो, नूर अनंता ने भी इस बात का ऐलान किया है कि मतलब 2030 तक इस धरती पे सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। वो पागल औरत की बात बता रहे हो ना आप? वो पागल है वो पागल नहीं है, पागल तुम लोग हो। वो पागल ही है। हाँ दिखाई दे रहा है कौन पागल है कौन पागल नहीं है, वो तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। वार लोने के चक्कर में चाहती है, पागल है उसकी वीडियो के चक्कर में पड़े हो आप। उसकी छोड़िए, जितने भी यहाँ पर भविष्यकर्ता हुए हैं सारे भविष्यकर्ता पागल हैं क्या? नाश्ते दमस है, जय गुरुदेव बाले ने भविष्यवाणी की है, वो जो फ्लोरेंस है, कितने भविष्यकर्ता हैं, सभी ने भविष्यवाणी की है। वो भविष्यवाणी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी पे फिट हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी ने कहा है कि वो परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वो परमात्मा कलयुग के अंदर 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगता अन खुआए। तो आज वो 5500 कलयुग बीत गया है, वो परमात्मा धरती पे आ चुका है, सदगुरु की भूमिका करता है, वो सत भक्ति देता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप तो बस एक ही इंसान के ऊपर पड़े हो। वो कबीर दास थे, वो परमात्मा नहीं थे, वो कबीर दास थे। परमात्मा तो निराकार है। हम तो हमारा बाप दादा करके आए, वो परमात्मा निराकार है। आप मानते क्यों नहीं हो? आप पढ़े लिखे हो? पहले जब बताओ कि ढोर हो। पढ़ा लिखे तो है। पढ़े लिखे का मतलब जो होता है कोई बता दे तो उसे माने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य देश है, उसका नाम हमारा गुरुजी पढ़ेगा, हम क्यों पढ़ेंगे? जो बताएगा वो करेंगे। आप काय के लिए पढ़े हो? आप स्वीकार नहीं करोगे, आपके धर्मगुरु भी वही बोलते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि स्वागत है आपका अपने चैनल एमपी खबर फास्ट में। हम आए हुए थे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। हमने देखा यहाँ पे गली गली में पोस्टर देखे हैं कि यहाँ पे फरवरी है जो उसमें कुछ भंडारा वगैरह हो रहा है। तो देखा है यहाँ पे कि हाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं और देखते हैं कि जो ये भैया हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, और ये जो हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं ये संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं। तो आइए देखते हैं इन लोगों के विचार, और आप लोग ये लोग यहाँ किस लिए आए हुए थे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? सुनील। आप यहाँ क्यों आए हुए थे? हम आए थे यहाँ, जैसे संत रामपाल महाराज जी का भंडारा है तो किसी साथियों के साथ आए थे, देखने आए थे और भंडारा भी करने आए थे। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? लगा तो बढ़िया, सब बढ़िया है, भंडारा भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन यहाँ की जो भिंड मध्य प्रदेश। आप यहाँ कब आए हुए थे और किस लिए आए हुए थे? हम आए थे यहाँ, कल आए थे, और यहाँ संत रामपाल महाराज के जो प्रोग्राम है उसमें आए थे, भंडारा है उनका, तो उनमें यहाँ देखने आए थे और घूमने भी आए थे। कैसा लगा आपको यहाँ पे? है तो सब बढ़िया, यहाँ सब बढ़िया लग रहा है, भंडारा भी है, सब कुछ है। लेकिन जितने भी जो सनातन गुरु हैं, जितने भी यहाँ कुछ सनातन धर्म का कोई आगे बढ़ाने में संत गुरु रामपाल महाराज का कोई योगदान नहीं है। जो हमारे धर्मगुरु हैं जितने भी, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंदी, ये सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ हमें सनातन धर्म आगे बढ़ने का कोई एक पॉइंट भी नहीं दिख रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी का रहने वाला हूं, और मैं भाई से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन को, यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आया कि सनातन को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान हो। बाकी के जितने भी इनने धर्मगुरुओं का नाम लिया, प्रेमानंद जी हैं, देवकीनंदन ठाकुर हैं, या इन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, तो इन्होंने कहा कि वो एक उनका योगदान है और सनातन को आगे ले जा रहे हैं। आपका यही कहना है? भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या अभी सनातन नहीं था? और सनातन की परिभाषा क्या होती है? सनातन तो कौन क्या होता है? सनातन तो वो होता है जिसका ना आदि हो ना अंत हो, शुरुआत से। तो सनातन तो पहले से चला आ रहा था। इन लोगों ने कोई सनातन को स्थापना करने में कोई नई भूमिकाएँ बताई हो, कुछ ऐसा सनातन। अब जैसे इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो भाई आप लोगों ने आप देखा होगा यहाँ हिंदू राष्ट्र तो है ही पहले से। क्या यहाँ मुस्लिम राष्ट्र है? क्या हिंदू राष्ट्र है? तो इन्होंने अपनी केवल रोजी रोटी के मात्र सीमित हैं, इनको अपनी अपनी रोजी रोटी चलाने का काम है। आप लोगों ने देखा होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, जो केवल रोजी रोटी पे काम कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले चले जाओ, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी
एक भीख मांगने वाला पंडित था, सबको पता है, वो रो रो के खुद स्वीकार करता है मंच के ऊपर से कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ती थी। लेकिन एक सिद्धि के कारण पॉपुलर कर दिया। आप जैसी भोली जनता ने वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ा के उसको मनमाने पैसे दे के कथा बाँचने लगा। अब वह कथा को तो कुछ स्वाद है ही नहीं है। वैसे तो हम बताएं शुद्ध गाली दे, पागलो तुम पागल हो, तुम्हारी ठटरी बढ़ जाए, मतलब ऐसे उल्टे सीधे अपशब्द बोलता है जो संतों को शोभा नहीं देते हैं, वो संत उन्हें नहीं कहते हैं। अब ये क्या सनातन को आगे ले जा रहे हैं, हमें तो कोई समझ में नहीं आता है। और सनातन की रही बात, तो हमें इतने सनातन को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान इतना बताऊंगा कि आप सुन के थक जाएंगे। बताइए सर। हमारे गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज जी रात के 2-2 बजे रैली निकाल रहे हैं, वो सनातन को आगे लेके जा रहे हैं। आपका गुरुजी क्या करता है? कुछ नहीं करता है। गुरुजी कुछ भी नहीं कर रहा है। हमारा गुरुजी के आगे कुछ नहीं है। बताइए सर। आपने कहा सही कहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जी सनातन को आगे ले जा रहे हैं और रात में 2-2 बजे रैली निकालते हैं। भैया रात में रैली निकाल के जनता को केवल पे परेशान कर रहे हैं। आपने देखा होगा सनातन के असली मतलब पता है हम लोगों को, गुरुजी को। मैं बता रहा हूं, सनातन का उन्हें को कोई पता नहीं है। जे रात में रैली निकाल के केवल हिंदू वोट इकट्ठा करने के चक्कर में थे। वहाँ पर हजारों लोगों ने इनका प्रदर्शन किया, हजारों लोगों ने, महिलाओं ने आकर के इनको रोका और मना किया कि जे रात में 2 बजे हमारा सोने का टाइम होता है, हम दिन भर मजदूरी करते हैं, हम खाने पीने खा के और सोने का टाइम होता है, और ये रात में रैली निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बैंड बजाते हैं, हम लोगों की नींद हराम हो रही है। तो वहाँ पर हजारों महिलाओं ने वहाँ पर आकर के इनका विरोध किया। फिर उनने बैन लगा दिया कि भाई आज के बाद हम रैली नहीं निकालेंगे, महाराज जी बीमार हो गए हैं, बीमार हो गए उसी दिन से। तो देखिए ये सनातन के नाम पर इनका धंधा है। और सनातन की देखिए, अगर रैली निकाल से जनता का भला हो जाएगा। अरे जनता का भला कैसे होता है मैं बताता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी हैं सच्चे सनातनी। सनातन का मतलब होता है कि हमारे देश से बुराई खत्म हो जाए, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीट मछली जड़ से खत्म हो जाए, हमारे देश से दहेज पैसा जैसा राक्षस खत्म हो जाए। आज तक किसी संत ने, किसी महात्मा ने किया है? उनके अनुयायी कोई करते हैं? अरे संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर आकर के देखिए, हजारों शादियाँ बिना दहेज की होती हैं। जाति बात को यहाँ से जड़ से खत्म किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। यहाँ कोई जाति पात नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं भाईचारे के साथ रहते हैं। अरे सनातन इसे कहते हैं। सनातन क्या जात भाई भाई में बांट देना सनातन होता है? अरे सनातन इसे कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ देखिए आकर के जितने भी श्रद्धालु आते हैं एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते कैसे हैं, उनको खाना पीना कैसे खिलाते हैं, सेवा करने में उनका भाव कैसा होता है। सनातन हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है। सनातन उसे कहते हैं। हमारे देश में बुराई थी पहले, बीड़ी गुटखा खाता था कोई? पहले नहीं खाता था। जितने भी ये यहाँ पर सरकारें आई, चाटुकारों ने यहाँ पर नशा की, यहाँ पर इनको टैक्स मिला, इनने नशा की फैक्ट्री लगवाई, हमारे देश को खल्लास कर दिया, हमारे देश में नशेड़ी बना दिए। ये सनातन को आगे बढ़ा रहे। ये बाबा बनते हैं, सबसे ज़्यादा गांजा पीते हैं, सबसे ज़्यादा ये सुल्फा पीते हैं, और जो भी श्रद्धालु इनके साथ आते हैं उनसे पैसा लेते हैं और ये खुद पीते हैं, उन्हें पिलाते हैं। ये सनातन को आगे ले जाएंगे। बताइए सर। जैसे कि ये बोल रहे हैं नशा नहीं करना है, ये तो कलयुग है, थोड़ा सा तो नशा करना ही है, हजारों मतलब थोड़ा सा तो करना ही है नशा। ये बोल रहे हैं कि सनातन जैसे संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, तो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सनातन धर्म स्थापना कर रहे हैं। जैसे उनने अगले 2 साल हो गई तो 151 लड़कियों का ब्याह किया था, शादी की थी। आपको पता है? उन्होंने नहीं देखा है? गाड़ी सब कुछ, दहेज महेज सब कुछ दिया था। आपके संत रामपाल महाराज जी कोई शादी हुई हो तो बताएं, शादी हुई या आपने कुछ लड़का वालों को दिया था? तो ये सनातन खत्म कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? जब ये दहेज रूपी, जब ये पूरा राक्षस जो खत्म हो रहा है दहेज रूपी जो सामान, तो सनातन को नष्ट करने का काम नहीं और क्या है? इनने कहा है, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने 151 लड़कियों की शादी की थी पिछले साल, तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल दी थी। इनसे जब पूछिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने चना बेच के दी थी, आलसी बेच के दी थी, मूंगफली बेच के दी थी, कि जांगा बेच के दी थी। इस जनता का पैसा इकट्ठा करके इनने टारगेट करके लोगों से और करोड़ों रुपया इकट्ठा किया था। इन्होंने कहा मैं शादी करूंगा बागेश्वर धाम पर। हजारों सेठ, हजारों लोग, हम जैसे भाई बहन गए, चढ़ावा चढ़ाया, वहाँ पर जो पैसा दिया लोगों ने बढ़ चढ़ के दान किया, उस पैसे से इनने उनको एक मोटरसाइकिल दे दी और करोड़ों रुपया बचा के आज वे फॉर्च्यूनर में घूम रहे। आगे पीछे गने लग गए। किस लिए लग गए? तुम्हारे पैसे से। तुम्हारे पैसे से उन्होंने कुछ दिया नहीं है जनता को, उनने लिया है, नौचा है, खुद की रोजी रोटी चलाई है। अरे सनातन ऐसे नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आइए। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी लड़की हो, किसी भी कास्ट की हो, अंतर कास्ट शादी कराते हैं। किसी भी गरीब की हो चाहे अमीर की हो, एक जैसी शादी होती है, एक जैसा खाना होता है, एक जैसा रहन सहन होता है, और यहाँ पर कोई किसी से एलर्जी नहीं करता है। सनातन वो होता है, हम एक पिता की संतान हैं।
और हम एक पिता की संतान की तरह रहें, वो सनातन होता है। हम घर घर में लड़ाई करा दें, वो सनातन होता है। बताइए सर। इसका मतलब हिंदू और मुस्लिम सब सनातनी है। हाँ, यहाँ पर जितने भी जीव हैं, हम एक पिता की संतान है। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। हम एक पिता की संतान हैं। उस परमेश्वर ने हमको सबको एक जैसा रचा है, हम एक जैसे भेजे हैं यहाँ पर। परमात्मा कहते हैं आए एक ही ठौर से, उतरे एक ही ठौर, और अलग अलग इन कर्म से हो गए 12 बाट। यहाँ कर्म करके हम एक दूसरे में बट गए हैं। कोई काम करने लगा तो कोई किसानी का तो किसान हो गया, कोई काम करने लगा मौची का वो चमार हो गया, कोई काम करने लगा कपड़ा बुनने का वो धानक हो गया। इस प्रकार से हम जातों में बट गए, कर्म बंधन में बांध दिया। और यहाँ पर इन्होंने मनुवाद बनाया, उसमें 4 वर्ण बना के बांट दिया। आप मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति में आग लगाने के लायक है मनुस्मृति, जिस पर ये लोग सनातनी कह रहे हैं। कबीरदास की वाणी सुना के आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, और कुछ नहीं। कबीरदास की वाणी सुना के आप लोगों को भोले वाले श्रद्धालुओं को आप भ्रमित कर रहे हो, और कुछ नहीं। देखिए, मैं कबीर साहब की वाणी सुनाकर भोले भाले श्रद्धालुओं को जगा रहा हूँ, भ्रमित नहीं कर रहा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि इन लोगों ने भ्रमित किया है। मनुस्मृति में लिखा है कि यहाँ पर जितने भी शूद्र होते हैं उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, उन्हें भक्ति करके मोक्ष पाने का अधिकार नहीं है। शूद्र के पास कोई पैसा हो, इकट्ठा हो जाए धन दौलत, उससे जबरी ब्राह्मण का अधिकार होता है, उसे छीन लेना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने देश में ऐसा? और जे सनातन जो कहे सनातनी और हिंदू राष्ट्र बना के जो बनावो चाह रहा है कि यहाँ पर जितने भी बाकी होंगे सब उनसे छीन लेना चाहिए। यदि कोई धर्म ज्ञान की बात करता है और किसी को सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो उसके कानों में शीशा पिलगा के डाल लेना चाहिए। ये लिखा है मनुस्मृति में, उठा करके देखिए, मैं प्रमाण दूंगा इसका। मनुस्मृति पढ़ने के लायक तो छोड़िए, उसे जलाने के लायक भी है, उसको जला देना चाहिए ऐसे। और जिस देश में तुम ऐसी अमन शांति है जहाँ पर, वहाँ पर यहाँ पर तुम केवल हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई फैला रहे हो। तुम अपनी राजनीति के चक्कर में तुम धर्म के नाम पे धंधा बना लिया, तुमने धर्म के नाम पे ठोक रहे हो अपनी रोजी रोटी। ये बिल्कुल गलत है। भोली जनता को गुमराह नहीं करो। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर परमात्मा ने कहा है कि वो परमेश्वर हम ही अलकला है, कुतुम गोस्व पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सिष्टा में सृष्टि हमारे तीर। आप कबीरदास को यार कबीर परमात्मा बोलते हो, कबीरदास है वो कवि है एक। कबीरदास को कैसे कबीर परमात्मा बोलते हो? और मंदिर में तो पूजा आप लोग करते ही नहीं हो। मंदिर में पूजा तो करना है, मेन जरूरी है। वो तो एक आप जुलाहा था। सनातन कैसे हो गए? एक सनातन का नियम नहीं है। देखिए, सनातन का अर्थ होता है मंदिर में पूजा करना। मैं बताता हूँ इनको। मंदिर में पूजा, मंदिर पूजा कहाँ से चली है आपको पता है? मंदिर की नहीं, लेकिन हमारा बाप दादा तो करके आया ना। मंदिर की पूजा चलाई हुई जो कहाँ से चली आपको ये पता नहीं है। ये हमारे धर्म के ठेकेदारों ने अपना अपना एक वो बनाया स्थान, और वहाँ पर हम जैसी जनता को, भोली जनता को मंदिर पूजा करा के उनसे धने हट के अपनी रोजी रोटी चलाई है। जितने भी ब्राह्मण कहते हैं हमको बैठ के और तुम लोगों को ज्ञान दे के हमको खाना चाहिए, बाकी जितने हैं सबको कमाना चाहिए, वो इनको लेके इनको खिलाना चाहिए। यही चाहते हो ना तुम? अरे हमें ये बताइए, मंदिर की पूजा में मंदिर क्या भगवान क्या पुजारी के बस में है क्या? मंदिर में बांध रखा है उसने? बताइए। मंदिर में बांध के नहीं रखा है, लेकिन हम लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। परमात्मा तो निराकार है, उनकी भक्ति करते हैं तभी तो मूर्ति पूजा करते हैं। हम लोगों को श्रद्धा है, इसलिए तो अभी कुंभ के मेले में कितने सारे आदमी श्रद्धालु गए। सारे श्रद्धालु इतना मतलब परमात्मा के ऊपर आस्था थे तभी तो गए ना नहाने। देखिए, आपने कहा है परमात्मा निराकार है। पहले तो आपको ये भी पता नहीं है कि परमात्मा आकार है, साकार है, निराकार है। जब निराकार है तो उसकी भक्ति पूजा क्या करने, फिर मंदिर में काय के लाने जाते? जब निराकार है तो मंदिर में काय के लाने जाने? फिर मंदिर में का निराकार, जब कोई आकार ही नहीं है तो मंदिर में फिर मूर्ति काय के लाने रखी? श्रद्धा है इसलिए तो जाते हैं ना मंदिर में। श्रद्धा है इसलिए परमात्मा के पूरा श्रद्धा करते हैं, इसलिए मंदिर में हम लोग जाते हैं। आप लोग तो कहीं पे नहीं जाते हो, सिर्फ एक फोटो लगा के आप लोग मानते हो भगवान। गलत बात है। आपको इसीलिए भ्रमणा हो रही है क्योंकि जिसका भी गुरु होना एक जरूरी है, और आप कभी स्कूल में गया ही नहीं, अ आ ई का आपको पता नहीं, बराबर है ना भाई? इसीलिए इनको उस बात का ज्ञान नहीं है। और जो भी हम जो रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़े हैं, उनको जिस गुरु ने जैसे बताए हैं और जो हमारे शास्त्र के सभी नियम सही है, तो हमें उसका देखिए, मैं बताता हूँ। सनातन का मतलब होता है जो हमारे सदग्रंथों के आधार से भक्ति विधि बताए, हमारे सदग्रंथों को खोल के दिखाए। सनातन का मतलब होता है हमारे सनातन में सदग्रंथों में लिखा क्या है। आपको भाई ये भी पता नहीं होगा कि भगवत गीता के कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। आप सनातन सनातन चिल्ला रहे हो। हमारा गुरुजी को पता है ना सब कुछ, हमको काहे पता रहेगा? हम लोग थोड़ी ना, हम लोग मास्टर थोड़ी ना है, हम लोग छात्र है, हम लोग पढ़ेंगे। हाँ। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। हमारा सनातन है कट्टर सनातन। हमारा गुरुजी प्रेमानंद जी एकदम कट्टर हिंदू है। ये मैं बताता हूँ, सनातनी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। जितने भी हैं जो सबरे शिष्य जितने भी खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, ये सच्चे सनातनी हैं।
हमें पटा के दिखाओ, हम नहीं पटने वाले। कि सनातन वोट आना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए है। देखिए हिंदू राष्ट्र अभी है ही हिंदू राष्ट्र, अभी क्या मुस्लिम राष्ट्र है क्या? अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये कहो तुम तो केवल कि तुम्हारा ब्राह्मण राष्ट्र आने चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बोलो, ये बोलो ब्राह्मण राष्ट्र आना चाहिए। पूरी जनता को भोली भाली को और ब्राह्मण लूट लूट के खाते आए। अब इनकी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, तो इनको हिंदू राष्ट्र नजर आ गया, हिंदू राष्ट्र आना चाहिए। अरे भैया हिंदू राष्ट्र तो आज भी है, यहाँ कोई मुसलमान कोई राजा है यहाँ पर? मोदी जी क्या है आपको पता है? मोदी जी महेश का तो पूजा पाठ होता ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र तो आइए। ही नहीं है। पहले मोदी जी क्या है, हिंदू है क्या मुस्लिम है? यहाँ तो कोई हिंदू अपने देश तो का राजा मुस्लिम कौन है, हिंदू है क्या मुस्लिम है? हिंदू है क्या मुस्लिम है वो तो पता नहीं, लेकिन बात ये है कि आप हिंदू राष्ट्र में नहीं आते हो। भाई हम वही तो हम पूछ रहे हैं हिंदू आपसे, राष्ट्र मेरे को में बताओ हिंदू है, यार। हिंदू। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, हमारे देश का राजा कौन है? हिंदू है ना, मतलब हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का। मंदिर में पूजा नहीं करते हो आप लोग? अरे या तो ये नहीं मंदिर में पूजा करने से हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा भैया, मंदिर में पूजा करने से हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। मंदिर में आप लोग तो श्री कृष्ण जी को मानते ही नहीं हो, तो सनातन कहाँ से उत्पत्ति हुआ है? मैं भैया सभी देवताओं को मानता हूँ, आप नहीं मानते हो, ना श्री कृष्ण को मानते हो, ना श्री कृष्ण की मानती हो। आप लोग तो कृष्ण जी को पूजा ही नहीं करते हो, तो कहाँ से गुरु जी की सनातन फोटो रख हुआ? दी आपका रामपाल बाबा की, और मान गए उसको। मैं बताता हूँ भाई मैं कितनी पूजा करता हूँ। हिंदू राष्ट्र हम लोग बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र संत रामपाल जी महाराज जी बनाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद हैं, चारों वेदों में प्रमाणित करके बताया है वो परमेश्वर साकार है, तुम लोग कह रहे हैं निराकार है। हिंदू राष्ट्र संत रामपाल जी महाराज जी बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है 4 वेद 6 7 18 पुराणों से प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य से उसका नाम कबीर है, वो परमात्मा कबीर है। आपने कहा भक्ति की बात, हम सभी देवताओं की भक्ति करते हैं। असुर निकंदन रामायणी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसको पूजा करना चाहिए। भक्ति कहाँ है? कहाँ तो दिखाई नहीं रहा है, कहाँ पर? आप फोटो भी नहीं है एक आपके घर में। मैं बता रहा हूँ ना, आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश नहीं लिया। आप मैं बताता हूँ भाई, अरे भक्ति और पूजा में अंतर यही बात का तो है। भक्ति क्या होती है, पूजा क्या होती है, आपको पता है? पूजा किसी के ऊपर पानी डाल लेना पूजा नहीं होता। पूजा क्या करते हैं बताइए मुझे, क्या कहते हो? पूजा पूजा होता है जैसे मंदिर को हम क्या कहते हो मंदिर मंदिर में? में कौन सी मंदिर पूजा में करते हो? जाके हम प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाते हो, किस पे चढ़ाते हो? प्रसाद परमात्मा किस को पे? चढ़ाते हैं जो निराकार है, परमात्मा। देखिए भाई, किसी को तो पूजा है। इन्होंने कहा मंदिर में जाके हम प्रसाद चढ़ा देते हैं, परमात्मा है तुम्हारे, वो भगवान है। अब मैं बोल दूंगा तुम्हें बुरा लग जाएगा। कैसे? अगर मंदिर में तुम्हारे भगवान है, तुम उन पर प्रसाद चढ़ाते हो, किवाड़ खोल के डाल देते हो, मंदिर के कुत्ता आता है तो सबसे पहले वो मंदिर के वो प्रसाद चाट जाता है और फिर उस मंदिर के भगवान के ऊपर टांग उठा के मुँह देता है। हमारी श्रद्धा है और कुछ नहीं, हमारा श्रद्धा है, परमात्मा को मानते हैं हम। अरे जिस भगवान की तुम कह रहे हो वो भगवान अपना मुंह नहीं बचा पाता है, तो वो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा? क्या दास जी की बाणी है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदो, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में। तो वो तो अंदर है, बाहर खोजने में नहीं मिलेंगे, वो भगवान अंदर है भाई। सटदल दोनों दिन का मन में दोष न धार, और सतगुरु को कोई ये कहे यो काल को संसार। तुम आओ दोस्त। आप कबीरदास की दुआ सुना सुना के हमें गुमराह कर रहे हो और कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। कबीरदास की बाणी सुना सुना के आपको काहे को हम भ्रमित करेंगे? आपको हम चाहते हैं कि सही राह में आइए, सही जान में आइए। देखिए आप लोग हमारे ही परमात्मा कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं सब हमारे संतान हैं, परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आप लोग भी हमारे भाई बहन हो। ये भी बात है जो हमारे बाप दादा हमारे वो युग युग से करते आए हैं, हमारे बाप दादा हमको भी सिखा दिए गए हैं। यही पूर्ण परमात्मा है, यही सब कुछ है, इसी को पूजना चाहिए। इसको छोड़ोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको तो पता ही है दुनिया में इतना सारा धर्मगुरु है और आप एक ही मान के चले हो। आप संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी के कहने पे चलते हो? हाँ, चलते हो? बिल्कुल चलते हैं। आपके बाप दादा जब कोई गाड़ी बैलगाड़ी से चलते थे, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, आप बैलगाड़ी से चलते हो? तो वो तो हिसाब से सबको चेंज होना पड़ता है। वो परमात्मा निराकार है, तभी तो ऐसे कर रखा है ना। तो मैं चेंज अगर साकार होता तो क्यों ऐसे देखिए आपके बाप दादा ये कपड़े सूट बूट नहीं पहना करते थे, आप पहनते हो ना? आपने क्यों छोड़ दिया? अपने बाप दादा के कहना क्यों छोड़ दिया आपने? आपके बाप दादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, आप लोगों ने क्यों पढ़ा लिखा है? हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा इसलिए ना है कि हम लोग परमात्मा निराकार को माने, जो बाप दादा करके गए हैं। आपने अपने पुरखों की रीत तो तोड़ दी ना।
जो आप कह रहे हैं हम अपने पुरखों की रीत पे चले, आपने सारी पुरखों की रीत तोड़ दी। आपके पुरखा जो थे वो पैदल नहीं के जाते थे हजारों कोस दूर। आपके पुरखा जो पहनावा पहनते थे वो पहनावा नहीं पहन रहे। आपके पुरखा क्या मोबाइल चलाते थे? उन्हें देखा भी नहीं, टीवी नहीं चलाते थे। अरे कलयुग में दिया है परमात्मा ने, तो ये परमात्मा ने दिया, कौन दिया? आप ही ने दे दिया है हमको, तो वो तो चलना पड़ेगा ना हमको। दिया है। मैं यही कह रहा हूँ, कलयुग में परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट इसीलिए दिए हैं कि भगवान को पहचान सकें। वो परमात्मा, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है सत्संग के माध्यम से कि वो परमात्मा कलयुग के अंदर ही मोक्ष के लिए आता है। हजारों वर्ष के, अभी आपने देखा होगा, आप महाकुंभ में गए हो, नूर अनंता ने भी इस बात का ऐलान किया है कि मतलब 2030 तक इस धरती पे सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। वो पागल औरत की बात बता रहे हो ना आप? वो पागल है तो वो पागल नहीं है, पागल तुम लोग हो। वो पागल ही है। हाँ दिखाई दे रहा है कौन पागल है कौन पागल नहीं है, वो तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। वार लोने के चक्कर में चाहती है, पागल है उसकी वीडियो के चक्कर में पड़े हो आप। उसकी छोड़िए, जितने भी यहाँ पर भविष्यकर्ता हुए हैं सारे भविष्यकर्ता पागल हैं क्या? नास्ते दमस है, जय गुरुदेव वाले ने भविष्यवाणी की है, वो जो फ्लोरेंस है, कितने भविष्यकर्ता हैं, सभी ने भविष्यवाणी की है। वो भविष्यवाणी केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी पे फिट हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी ने कहा है कि वो परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि वो परमात्मा कलयुग के अंदर 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगता अन खुआए। तो आज वो 5500 कलयुग बीत गया है, वो परमात्मा धरती पे आ चुका है, सदगुरु की भूमिका करता है, वो सत भक्ति देता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। आप तो बस एक ही इंसान के ऊपर पड़े हो। वो कबीर दास थे, वो परमात्मा नहीं थे, वो कबीर दास थे। परमात्मा तो निराकार है। हम तो हमारा बाप दादा करके आया, वो परमात्मा निराकार है। आप मानते क्यों नहीं हो? आप पढ़े लिखे हो? पहले जब बताओ कि ढोर हो। पढ़े लिखे तो है। पढ़े लिखे का मतलब जो होता है कोई बता दे तो उसे माने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 86 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, सह शरीर है, मनुष्य देश है, उसका नाम हमारा गुरुजी पढ़ेगा, हम क्यों पढ़ेंगे? जो बताएगा वो करेंगे।